हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक मेटल के थिन लेयर को दूसरे मटेरियल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक मटेरियल है, तो इसके ऊपर एक दूसरे मेटल का इस तरह से पतला सा लेयर डिपॉजिट करना, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एंड ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब एक मेटल के पतला सा लेयर को, थिन लेयर को दूसरे मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट करवाना इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो आप अपने घरों में या आसपास बहुत सारा इलेक्ट्रोप्लेटेड मटेरियल देखे होंगे। जैसे ये टैप देखिए, बाथरूम में जो नल लगा होता है वो कितना शाइन करता है। तो ये नल जो होता है एक्चुअली आयरन का बना हुआ होता है, बट इसके ऊपर क्रोमियम का एक पतला सा लेयर चढ़ाया होता है, जिसकी वजह से ये इतना शाइन करता है। एंड आपको पता है कि आयरन कोरोड हो जाता है, आयरन में जंग लग जाता है, बट क्रोमियम में जंग नहीं लगता। तो जब आप आयरन के नल के ऊपर क्रोमियम से प्लेटिंग कर देते हैं तो इस आयरन वाले नल पे जंग नहीं लगता और ये नल ख़राब नहीं होता एंड ये शाइन भी करता है। ये देखिए, ये गॉबलेट है, इसके ऊपर सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ है। मतलब जो गॉबलेट है किसी और मटेरियल का बना हुआ होता है एंड उसके ऊपर सिल्वर का एक पतला सा लेयर डिपॉजिट करा दिया जाता है, ताकि ये शाइन करे या फिर जल्दी से ख़राब ना हो एंड देखने में कॉस्टली भी लगे। ये देखिए, एक टी पॉट है, इसके ऊपर सिल्वर का प्लेटिंग किया हुआ है। ये देखिए, ये मग जनरली घरों में देखे होंगे आप लोग, कॉपर मग होता है, बट ये एक्चुअली सारा कॉपर का नहीं होता। ये सारा मटेरियल कॉपर का नहीं होता, ये आयरन का होता है या फिर अदर मेटल का होता है। इसके ऊपर कॉपर का एक लेयर चढ़ाया होता है। जब ये पूरा कॉपर का होगा या फिर जब ये पूरा गॉबलेट अगर सिल्वर का होगा तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे मटेरियल के ऊपर सिल्वर या क्रोमियम या फिर कॉपर का प्लेटिंग कर देते हैं, ताकि ये देखने में कॉस्टली भी लगे एंड ख़राब होने से भी बचे। तो इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज है आजकल। केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होने लगा है, इस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का। ये देखिए, एक वॉच है जिसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग किया हुआ है। आजकल लोग गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। देखिए, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है। प्योर गोल्ड का अगर ज्वेलरी बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए कॉपर या अदर मटेरियल का ज्वेलरी बना करके उसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग कर दिया जाता है, ताकि लगे कि वो ज्वेलरी गोल्ड का बना हुआ है। तो आप लोग समझ गए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटल के पतला सा लेयर को दूसरे मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट कराया जाता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। देखिए, इस डायग्राम में कॉपर प्लेटिंग के बारे में बताया गया है। पहले प्लेटिंग कैसे होता है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए, कैथोड एनोड के बारे में आप लोग जानते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसको एनोड बोलते हैं, एंड जो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसको कैथोड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस मेटल का लेयर हम लोगों को डिपॉजिट करना होता है उस मेटल को एज अ एनोड लेते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि ज्वेलरी में गोल्ड का प्लेटिंग किया जाता है, तो जब हम लोग गोल्ड का प्लेटिंग करेंगे तो गोल्ड को एज अ एनोड लेंगे, एंड जिस मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है उस मटेरियल को एज अ कैथोड लिया जाता है। जैसे कॉपर के ऊपर अगर गोल्ड का प्लेटिंग करना है तो गोल्ड को हम लोग एनोड लेंगे एंड कॉपर को एज अ कैथोड लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉपर का एंड ये हो जाएगा गोल्ड का। इस केस में देखिए, कॉपर का प्लेटिंग करना है, तो इस केस में अगर कॉपर का प्लेटिंग करना है तो एनोड में हम लोग कॉपर को ले लेंगे एंड जिस मटेरियल के ऊपर प्लेटिंग करना है उस मटेरियल को एज अ कैथोड रखेंगे। एंड ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें हम लोग इस मेटल का सॉल्ट लेते हैं या फिर इस मेटल को एसिडिक फॉर्म में लेते हैं। जैसे इस केस में कॉपर का प्लेटिंग करना है तो इसमें हम लोग कॉपर का एसिड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा CuSO4। अगर इसमें दूसरा मेटल डिपॉजिट करवाना होता तो इस केस में उस मेटल का, अगर मान लीजिए एक्स मेटल होता तो एक्स मेटल का एसिडिक सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो कुछ बातें आप लोग याद रखिए कि जिस मेटल का प्लेटिंग करना होता है उस मेटल को
एज अ एनोड लेते हैं। जिस मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है, जिस मटेरियल के ऊपर लेयर चढ़ाना होता है, इस मटेरियल को एज अ कैथोड लेते हैं। एंड ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट में जिस मेटल का प्लेटिंग करना होता है उस मटेरियल का एसिड लेते हैं। तो ये 3 बातें आप लोग समझ गए। देखिए, जिस मेटल का प्लेटिंग करना होता है उसको हम लोग एनोड की तरफ क्यों लेते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि जिस मेटल का आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है ये तो मेटल है, एंड मेटल जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल जब ब्रेक होता है आयन में तो इस पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। एंड आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड इस केस में देखिए, ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है एंड ये जो एनोड है ये मेटल है और इसको इस पे डिपॉजिट करवाना है। तो ये जब पॉजिटिवली चार्ज है मेटल, तो ये निगेटिव की तरफ ही जा करके अट्रैक्ट होगा ना। तो इस केस में क्या होता है, जब ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इस तरफ आ करके यहाँ पे निगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड इसके ऊपर इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है एंड इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। तो अब आप लोग समझ गए कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके वजह से हम लोग एनोड को जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है उस मटेरियल को लेते हैं एंड कैथोड पे उस मटेरियल को लेते हैं जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है, जिसके ऊपर डिपॉजिट करना होता है। ज्वेलरी मान लीजिए कॉपर का है, उसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग करना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा गोल्ड एंड ये हो जाएगा कॉपर एंड ये सॉल्यूशन होगा गोल्ड के एसिड का। देखिए, ये जो एसिड है ये यहाँ पे ब्रेक होता जाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर का प्लेटिंग जो करना है तो इस एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉपर को आपको इस पर डिपॉजिट करवाना है एंड ये एसिड है तो इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये ब्रेक डाउन होता है, तो ये कॉपर प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है एंड यहाँ पे जो कॉपर कम हो जाता है, यहाँ पे जो कॉपर का वैकेंसी हो जाता है उस कॉपर के वैकेंसी को ये डीजनरेट होकर के फुलफिल करता है। मतलब कॉपर यहाँ से निकल करके इसके ऊपर जा करके डिपॉजिट होता है और इसके अंदर जो कॉपर का कमी होता है वो ये इलेक्ट्रोड इस कॉपर की कमी को पूरा करता है और ये धीरे धीरे पतला होते जाता है एंड इस पर एक लेयर चढ़ता जाता है। यही आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हो गया। तो अब आप लोग अच्छे से इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझ गए होंगे। ये देखिए, इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है। इस वीडियो में कॉपर का लेयर इस स्पून के ऊपर चढ़ाया जाएगा, मतलब कॉपर का प्लेटिंग होगा इस स्पून के ऊपर। तो ये कॉपर है एंड इसके ऊपर इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जिस मटेरियल का प्लेटिंग करना होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का एसिडिक सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। तो इस वीडियो में एक कॉपर का प्लेट है, इलेक्ट्रोड है एंड ये एनोड है एंड ये कैथोड है। तो देखिए, जब ये स्विच ऑन होगा तो किस तरह इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा ना। यहाँ पे स्विच ऑन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें कॉपर एंड सल्फेट ब्रेक होगा। कॉपर पॉजिटिव आयन में ब्रेक होगा एंड सल्फेट निगेटिव आयन में ब्रेक होगा एंड फिर कॉपर जो पॉजिटिव आयन में ब्रेक होगा वो जा करके इधर कैथोड की तरफ डिपॉजिट होने लगेगा। ये देखिए किस तरह से जा करके कॉपर इस पर डिपॉजिट होने लगा एंड एक लेयर इस स्पून के ऊपर चढ़ गया, डिपॉजिट हो गया कॉपर का। तो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है। इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए थोड़ी देर बाद ये कॉपर ब्रेक होने लगेगा एंड ये जाकर के स्पून के ऊपर इवनली डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि इस केस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त ये हमेशा डीसी सोर्स होता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है ये हमेशा डीसी सोर्स होता है, क्योंकि अगर ये एसी करंट होगा तो इस केस में एसी अल्टरनेटिव करंट होता है जिसमें ये पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा चेंज होते रहता है। कभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, कभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स अपॉन। इसके ऊपर कितना ये मटेरियल डिपॉजिट होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। द टाइम फॉर विच करेंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो कितना देर तक आप इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट पास करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कॉपर इस पर डिपॉजिट होगा।
अगर ज़्यादा देर तक आप लोग इसमें करंट पास करवाइएगा तो ये ज़्यादा कॉपर इसके ऊपर आकर के डिपॉजिट होगा। एंड नेक्स्ट फैक्टर है द अमाउंट ऑफ करेंट विच पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो ज़्यादा कॉपर ब्रेक होगा एंड ज़्यादा कॉपर इस पर आकर के डिपॉजिट होगा। तो एक्चुअल में जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, उस वक्त एक तो डीसी करंट लिया जाता है जो अभी मैंने आपको बताया, एंड ये बहुत लो करंट लिया जाता है ताकि इवेनली इस पे इवेनली इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सके, इस कॉपर का लेयर इस पे इवेनली डिपॉजिट हो सके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग लो डीसी करंट पास करवाते हैं। तो आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा एंड बुक को पढ़िएगा, तो अगर कुछ डाउट होगा तो वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, बुक पढ़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि चीज़ों को कॉस्टली बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग प्लेटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था, ये देखिए, इस गॉबलेट को कॉस्टली दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लोग इसके ऊपर सिल्वर का प्लेटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये वॉच के केस में यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग हो गया है, गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है। इसका मतलब गोल्ड प्लेटेड होने की वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। एंड दूसरा रीज़न ये था कि ख़राब होने से बचाने के लिए। जैसे आयरन के केस में हम लोगों ने देखा था कि आयरन तुरंत मॉइस्चर एंड एयर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर के रस्ट कर जाता है। तो ये जो नल अगर आप लोग आयरन का लगाइएगा अपने घरों में, तो नल के पास तो हमेशा वाटर का अवेलेबिलिटी होता है एंड ऑक्सीजन का भी अवेलेबिलिटी होता है, तो नल तुरंत ख़राब हो जाता है। बट इसके ऊपर जब हम लोग क्रोमियम का प्लेटिंग कर देते हैं तो ये नल ख़राब नहीं होता है। तो दो रीज़न हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। पहला तो चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कॉस्टली दिखाने के लिए, एंड दूसरा उसको ख़राब होने से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए, टू प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ, मतलब जिस मटेरियल के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए हैं उस मटेरियल को ख़राब होने से बचाने के लिए। मतलब वही केस है जैसे आयरन के ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग किया हुआ है, तो मेटल अंडरनीथ का मतलब है कि यहाँ पे जो आयरन था, आयरन के ऊपर जो क्रोमियम का मेटल किया हुआ है, मेटल क्रोमियम का प्लेटिंग किया हुआ है, तो आयरन जो है ये मेटल अंडरनीथ हो गया इस केस में। एंड सेकेंड रीजन है टू प्रोड्यूस एन अट्रैक्टिव फिनिश, मतलब ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिव दिखे। तो ये दो रीजन हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज आर अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। ये जो इलेक्ट्रोलाइट बच जाता है, जब आप इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं तो लास्ट में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो बच जाता है, ये इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस होता है। तो जब इंडस्ट्री में लार्ज लेवल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, वहाँ पे बहुत सारा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट एज अ रेसिड्यू निकलता है, जिसको अच्छे से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट क्रोमिक एसिड इज कंसिडर्ड कार्सिनोजेनिक एंड कैन काउज क्रोम सोर, क्रोम अल्सर एंड परफोरेटेड सेप्टम। ये देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्रोमिक एसिड मतलब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि जिस मेटल का प्लेटिंग करना होता है उसी मेटल का एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। तो जब हम लोग क्रोम का प्लेटिंग करते हैं, इस केस में देखिए क्रोम का प्लेटिंग किया हुआ है, तो अगर क्रोम का प्लेटिंग किया हुआ है इसका मतलब इसमें क्रोमिक एसिड लिया गया होगा, क्रोम का एसिडिक फॉर्म लिया गया होगा। तो आजकल इंडस्ट्री में क्रोम प्लेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो क्रोम प्लेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये क्रोमिक एसिड भी बहुत सारा बचेगा। एंड ये जो बचा हुआ क्रोमिक एसिड होता है ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है। कार्सिनोजेनिक मटेरियल का मतलब होता है वैसा मटेरियल जिसे कैंसर होने का खतरा हो। तो ये जो क्रोमिक एसिड ये जो बचता है एक कार्सिनोजेनिक मटेरियल होता है, एंड इसके वजह से कैंसर का चांस तो रहता ही है, इसके साथ साथ क्रोमिक सोर होने का चांस भी रहता है, क्रोम अल्सर होने का चांस रहता है, एंड परफोरेटेड सेप्टम जो होता है वो परफोरेट कर जाता है। देखिए, इसको सेप्टम बोलते हैं। जो नाक में जो बीच वाला जो पार्ट होता है जो दोनों नॉस्ट्रिल को सेपरेट करता है, इसको सेप्टम बोला जाता है। तो क्रोमिक एसिड की वजह से ये परफोरेट करने लगता है। तो ये सारा इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये चैप्टर आप लोग का अब कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए, समझिए एंड बुक रीड कीजिए। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट है सब आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। और अगर उसके बाद भी कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिए। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।